ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत ज्ञान के सागर पतित पावन दिव्य बुद्धि दिव्य दृष्टि के दाता परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, सर्वप्रथम आप सबको नव वर्ष 2022 की ढेर सारी मंगल कामनाएं। आपके सबके जीवन में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस इस नए वर्ष में आए और आप सबका बुद्धि योग उस परम पिता परमात्मा की तरफ जाए। आपको नए नए आध्यात्मिक अनुभव हों, नाइस एक्सपीरियंसेस हों, आप स्वयं की भी ज्योत जगाकर अन्य आत्माओं की भी ज्योत जगाएं और आनंद में रहें, आनंद बांटें, खुशियां बांटें। यही मंगल कामना है। आज 1 जनवरी 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। आज हम स्वरचित एक गीत जो कोरोना काल में पिछले साल लिखा था वो आपके सामने समर्पित कर रहे हैं। ये संगम की वेला, ये मुरली की मस्ती, हुए शिव पे फिदा, कहा आत्मा ने परमात्मा से ना होंगे जुदा। यश जी। ओम शांति। ये संगम की वेला, ये मुरली की मस्ती, हुए शिव पे फिदा। ये संगम की वेला, ये मुरली की मस्ती, हुए शिव पे फिदा। कहा आत्मा ने परमात्मा से न होंगे जुदा। ये संगम की वेला, ये मुरली की मस्ती, हुए शिव पे फिदा। ये क्या राज है इस रूहानी मिलन में, ये क्या राज है इस रूहानी मिलन में। मगन हो गए हम नूरानी नयन में, मगन हो गए हम नूरानी नयन में। ये मीठा, ये प्यारा, ये सबका सहारा है आँखों का तारा, ये दिलबर मेरा। ये संगम की वेला, ये मुरली की मस्ती, हुए शिव पे फिदा। परवानों की महफिल सजाई है तुमने, परवानों की महफिल सजाई है तुमने। अलौकिक क्षमाएं जगाई है तुमने, अलौकिक क्षमाएं जगाए हैं तुमने। ये बाबा हमारा दिलो जान से प्यारा, बनाता हमें है ये नूरे जहां। ये संगम की वेला, ये मुरली की मस्ती, हुए शिव पे फिदा। ये चढ़ती कला की अनोखी चढ़ाई, ये चढ़ती कला की अनोखी चढ़ाई। ये अगम निगम की
अनूठी पढ़ाई। ये अगम निगम की अनूठी पढ़ाई, ये ये कदमों कदमों में में पद्मों पद्मों की की अनोखी अनोखी कमाई, कमाई। कराता कराता हमें हमें है है वो वो सतगुर सतगुर मेरा। मेरा। ये ये संगम संगम की की वेला, वेला, ये ये मुरली मुरली की की मस्ती, मस्ती। हुए हुए शिव शिव पे पे फिदा, फिदा। हुए शिव पे फिदा, हुए शिव पे फिदा। ये बहुत ही मधुर गीत है। ये परवानों की महफिल परमपिता परमात्मा ने सजाई है। अलौकिक क्षमाएं जगा दी हैं उसने, और हमें चढ़ती कला की पढ़ाई पढ़ा रहा है वो सतगुरु, जिसके नैन नूरानी हैं, जिसकी दृष्टि पड़ते ही सृष्टि बदल जाती है। ऐसे परमपिता परमात्मा की हम मुरली पर फिदा हो गए हैं। आज नव वर्ष में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें सदा सर्विस के ख्यालातों में रहना है। बुद्धि में हर वक्त रहे कि मैं कैसे अन्य आत्माओं की रूहानी सेवा करूं। ज्ञानी तो आत्मा बनना है, नॉलेज मैक्सिमम गेन करनी है, स्पिरिचुअल नॉलेज, और कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जो टाइम वेस्ट करते हैं वो स्वयं वेस्ट हो जाते हैं। आज की मुरली का प्रश्न है, जो ज्ञानवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी। जो ज्ञानवान बच्चे हैं, एक तो वो सदा सेवा में लगे रहेंगे। सेवा सेवा सेवा, यही उनका स्लोगन होगा। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने में उन्हें बहुत खुशी महसूस होगी। जो परम पिता परमात्मा से हम ज्ञान रत्न ले रहे हैं, उनका वो दान करते रहते हैं। उनसे भगवान भी हमेशा खुश रहता है। वो कब खाने और पहनने आदि के ख्यालातों में समय नहीं गवाते। नहीं तो कई आत्माएं तो बस खाने पहनने की ही बातें करती रहती हैं, और वो कभी भी रोते नहीं, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, और अहंकार भी नहीं दिखाते कि मैंने फलाने को ज्ञान दिया। वास्तव में तो ये परमात्मा की कृपा ही होती है। वो बाबा आके ही दृष्टि देते हैं जो नई आत्माएं ज्ञान में चलती हैं। सहज योग का अर्थ ही है एक को याद करना। एक बाप, दूसरा न कोई, तन मन धन सब तेरा, मेरा कुछ नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ऐसे ट्रस्टी बनकर, डबल लाइट बनकर रहने वाले ही सहज योगी हैं, जिनका मार्ग ज्ञान से प्रशस्त होता है, और जो अपना दिमाग हमेशा लाइट रखते हैं, लाइट हेडेड हैं, जो वही सहज योगी हैं। सहज योगी बनने की विधि है, एक परम पिता परमात्मा को हर पल याद करना, और एक में ही सब कुछ अनुभव करना, एक को ही अपना संसार समझना। बाप ही संसार है, तो फिर याद सहज हो जाती है। हमने आधा कल्प मेहनत की, अभी बाप शिव बाबा आकर हमें मेहनत से छुड़ाते हैं। लेकिन यदि फिर भी मेहनत करनी पड़ती है, तो उसका कारण है अपनी कोई ना कोई हमारी भीतर कमजोरी है। तो उस कमजोरी को हमें इस नए साल में दूर करना है। पहले अपनी कमियों कमजोरियों को आइडेंटिफाई करना है, चेक करना है, और फिर स्वयं को चेंज करना है, उस कमजोरी को दूर करना है। कमजोरी दूर होगी तो हम शक्तिशाली आत्मा बन जाएंगे। ज्ञानी तो आत्मा परमपिता परमात्मा को अति प्रिय लगते हैं। बाबा ने कहा, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे प्रिय नहीं हैं। सबकी सर्विस बाबा को दिखाई पड़ती है। बाबा से कोई पूछे मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूं, तो बाबा बता सकते हैं कि बाबा किस पर खुश हैं। बाकी जो सिर्फ सर्विस लेते रहते हैं, दूसरों से सेवा करवाते हैं अपनी,
उनका भविष्य क्या होगा। भले सतयुगी राजधानी में तो आएंगे, परंतु पद इतना ऊंचा नहीं पा पाएंगे। तो मित्र संबंधियों की सर्विस भी बहुत कर सकते हो, मतलब हर वक्त 24 आवर, एक तो बाप की याद हो और दूसरा सेवा के ख्यालात हों। फालतू समय हम वेस्ट ना करें गॉसिपिंग में। बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, तो फिर औरों को दान देने की सर्विस करनी चाहिए। सर्विस पर लगना है, तब बाबा राजी हो, तब बाबा खुश हो जाते हैं। तुम बच्चों में समझाने की भी हिम्मत चाहिए। जो नॉलेजफुल बच्चे होते हैं वही अच्छी तरह से समझा सकते हैं। समझाने वाले में अगर खुद में ही विकार होगा, काम क्रोध लोभ आदि, तो उसकी बात का किसी को तीर नहीं लगेगा, उसका बाण निशाने पे नहीं लगेगा। अगर किसको तीर लगता भी है तो वे शिव बाबा समझाते हैं उस आत्मा को। जिनमें कोई अवगुण है तो उनकी समझानी किसको लगेगी नहीं। तुम जानते हो, हम हर्षित मुख देवी देवता आगे चल के बनने वाले हैं, क्योंकि भगवान हमें वो पढ़ाई पढ़ा रहा है जिससे हम मनुष्य से देव बन जाते हैं। हमारे भीतर देवत्व का विकास हो जाता है। अगर कोई रोते रहते हैं तो बाबा कहते हैं जरूर कोई खोटे कर्म किए होंगे जो वक्त पर फिर धोखा दे जाते हैं। ऐसी आत्माएं फिर परेशान रहती हैं। तुम बच्चों को तो बाबा कहते हैं दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डियां भी सेवा में देनी है, मतलब पूरा जी जान से सेवा करनी है। कोई कोई तो नवाब बन के बैठ जाते हैं। बाबा समझाते हैं इस कमाई में भी ग्रहचारी बैठती है। जैसे दुनियावी होते न, राहु केतु की दशा, शनि की दशा, तो कोई ना कोई दशाएं बदलते रहते हैं। तो कभी फिर राजा है तो कभी वही रंक भी बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ पे भी कई जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, कई बार उनके ऊपर भी कोई उल्टी दशा बैठ जाती तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो बाबा कहते हैं ऐसी आत्माएं फिर एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, रोना भी अपशकुन है, कभी भी रोना नहीं है। भगवान के बच्चे कभी रोते नहीं हैं। ये तो बेहद के बाबा का घर है, शिव बाबा का घर है। जो खुद रोते हैं वो औरों की सेवा करके उनको क्या हंसाएंगे। और हमारा काम क्या है। जैसे भक्ति मार्ग में भी गीत है, देवी माता के मंदिर में लोग मुरादें पाते हैं, रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। तो भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि जो देवी माता के मंदिर में कोई आता है, रोता हुआ आता है और हंसता हुआ जाता है। हम तो चैतन्य देवी देवता बन रहे हैं, तो हमें भी सबको, कोई रोता हुआ भी हमारे पास आए तो उसे हंसाना है। यहाँ तो बाबा कहते हैं तुम हंसना हंसाना सीखने के लिए आए हो, मुस्कुराना सीखने के लिए आए हो, स्माइल सीखने के लिए आए हो, चीयरफुल बनने के लिए आए हो। लेकिन आपकी जो हंसी है वो आवाज से नहीं हंसना है, बहुत ऊंची आवाज से ठहाके मार के जैसे कई लोग हंसते हैं। तो बाबा कहते हैं देवताओं के चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, स्माइल होती है, मंद मंद मुस्काते रहना है। आज का स्लोगन है महान आत्मा वो है जो पवित्रता रूपी धर्म को जीवन में धारण करता है। पवित्रता रूपी धर्म, सबसे बड़ा धर्म पवित्रता। मन की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, कर्मों की पवित्रता, संकल्प की पवित्रता, बोल की पवित्रता, कर्म की पवित्रता, संबंध संपर्क में पवित्रता जो धारण करता है वही महान आत्मा है। अब हमें लवलीन स्थिति का अनुभव करना है। प्यार के सागर परम पिता परमात्मा के साथ मिलन मनाते प्यार से कहो मेरा बाबा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा, और उसी प्यार में समा जाओ, लगन में मगन हो जाओ। ये लवलीन स्थिति और सब बातों को सहज समाप्त कर देगी। नए वर्ष में इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ
आपका सबका जीवन आनंदमय हो, परमात्मा की याद में लवलीन हो, खुशियां मनाते रहो, मुस्कुराते रहो। इन्हीं शब्दों के साथ मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार, प्यार, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं, फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने, बसते चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी का का खालसा, खालसा वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम ओम शांति शांति शांति।